चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां पर वोटर अधिकार यात्रा को लेकर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको लेकर वो फंसते हुए नजर आ रहे सवालों के घेरे में, तो वही दूसरी तरफ बिहार चुनाव के दूसरे चरण में जब तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही थी तब राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर भी उनको सजा मिली। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या है ये पूरा मामला, कैसे राहुल गांधी फिर से फंस गए हैं? देखिए, ये तेजस्वी इफेक्ट है और इसको बिहार चुनाव से जोड़कर देखना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़्यादा बिहार चुनाव में तेजस्वी को युवा युवा युवा, तेजस्वी मांगे बिहार, बिहार मांगे तेजस्वी, अब की बार तेजस्वी सरकार, न जाने कितने कितने उपमाएँ, कितने कितने नारे गढ़ने की कोशिश की गई। अब इसको लेके राहुल गांधी प्रेशर में आ गए, तो इनको किसी ने सलाह दे दिया कि भाई पुशअप वगैरह मार लोगे तो जो 54-55 तुम्हारी उम्र है वो तेजस्वी यादव के बराबर आ जाएगी, 34-35 के बराबर। तो चूंकि इनका कॉमन सेंस कितना है ये आपको भी पता है, पूरा बिहार भी जानता है, पूरा इंडिया भी जानता है। तो इन्होंने पुशअप मारना स्टार्ट कर दिया और कहा यह जा रहा है कि 2 मिनट की देरी से कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी में इनको ये दंड स्वरूप 10 पुशअप मारना पड़ा। सोचिए राहुल गांधी कितने पंक्चुअल हैं, ये राहुल गांधी को भी पता है, पूरा कांग्रेस जानता है। और 2 मिनट की देरी, मतलब ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई और बिहार चुनाव में मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कितनी ज़मीनी पार्टी है, कितना ज़मीनी सोच और आम आदमी की सोच रखती है कि राहुल गांधी जैसे राजा राहुल को पुशअप दंड स्वरूप मारना पड़ा और सिर्फ 2 मिनट की देरी हुई तब पर भी उनको नहीं बख्शा किया। मतलब आप ये बता रहे हैं पुशअप के माध्यम से कि अभी तो मैं जवान हूँ, है ना, और आप चाह रहे हैं कि दूसरे चरण में इसके माध्यम से कोई मैसेज चला जाए। आपको जाके सीएम बनना है क्या? डिप्टी सीएम का भी तो आपको चेहरा नहीं वो किया गया किसी उम्मीदवार को लेके। तो देखिए, ये बरगलाने की एक तरह कहा जाए, इसमें पुशअप और टाइम और इस सजा वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये कुल मिला जुला के एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस क्या सोचती है। राहुल गांधी का भी कोई अहमियत नहीं है। जब अनुशासन की बात होगी कांग्रेस में, जब डेवलपमेंट की बात होगी या कुछ भी बात होगी, तो राहुल गांधी को एक तरह से दूसरे तरीके से घेर कर ये दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरह से लोग कहते हैं राजा राहुल हैं, राहुल के बगैर कुछ नहीं होता है और राहुल ने पूरे कांग्रेस को ले डूबा है, तो ये अब चूंकि चुनाव में हार तो तय है, तो इसके माध्यम से ये सारा ठिकरा अब सब पे फोड़ा जाएगा कि सबका फैसला था। अगर सबका फैसला नहीं होता तो 2 मिनट देरी से राहुल गांधी को पुशअप करवाया जाता, उठक बैठक करवाया जाता। और पुशअप भी देखिए कितना रखा है, 10। मतलब हड्डियां टूटे नहीं, बुढ़ापे की हड्डियां टूटे नहीं, 54-55 साल के हैं तो पुशअप में हड्डियां चटक सकती हैं। तो मतलब कांग्रेस जितना अपने आप को समझदार समझती है और उतना ही समझदार होती, राहुल गांधी जितने अपने आप को समझदार समझते हैं और उतना होते, तो बिहार चुनाव में इनकी मिट्टी पलीद नहीं होती। देखिए, जो लोग उफंग के आ रहे थे, चाहे प्रशांत किशोर हों, चाहे राहुल गांधी हों, उन सबकी चर्चा तक बिहार में बंद हो गई है। अदरवाइज यही लोग, जैसा लग रहा था कि बस बिहार में जो सरकार बनेगी तो इनके बगैर, राहुल गांधी के बगैर नहीं बननी है। सर, बिहार चुनाव का दूसरा चरण अब सिर पर आ गया, कल दूसरे चरण का चुनाव है। इसके बीच में हम देखें पूरे अगर महीने को देखा जाए, बिहार चुनाव की जब से घोषणा हुई है तब से राहुल गांधी नजर ही नहीं आए बिहार में। 2 से 3 बार 4 बार, बस इससे ज्यादा वो दिखाई नहीं दिए। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पूरे चुनाव में तो गायब ही रहे, एज अ गेस्ट वो बस दिखाई दिए। देखिए, राहुल गांधी जनता के लिए गेस्ट ही हैं, ऐसा समझते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का जो गुमान है मैं राहुल गांधी हूँ, ये जब तक इनके दिमाग से, इनके भेजे से नहीं उतरेगा, ग्राउंड लेवल की ये नहीं सोच सकते। ये बार बार अट्टालिका पर चढ़ेंगे और बार बार जनता इनको गिराएगी। तो राहुल गांधी को सबसे पहले तो जनता से कनेक्ट करना होगा, और वो भी बिहार की जनता से। मैं बार बार कहता हूँ, बिहार की पब्लिक, बिहार का बच्चा अपनी माँ के गर्भ से राजनीति सीख जाता है, ये राहुल गांधी को नहीं पता है। राहुल गांधी 54-55 साल की एज में आज तक राजनीति नहीं सीखे। राजनीति कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, कैसे एजेंडा सेट किया जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, आज तक नहीं पता है। इसीलिए इनकी पार्टी 1940 के बाद, मतलब 1940 के बाद 80 साल बाद बिहार में CWC की बैठक होती है, क्योंकि बिहारियों को ये समझा नहीं पा रहे हैं ना ठीक से कि आखिर कांग्रेस के पास इन बिहारियों के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है।
जिस बिहारियों का अपमान करते हैं उन्हीं बिहारियों से जाके वोट मांगते हैं। जिन बिहारियों को गाली देने वाले जो रेवंत रेड्डी है, उसी रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाते हैं, स्टालिन को बुलाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, उन्हीं का बेटा सनातन से सबको गलियाता है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी उन पर काफी ज्यादा सवाल उठे। उनको कहा जा रहा था कि आप हरियाणा की बात क्यों कर रहे हैं जब बिहार के चुनाव चल रहे हैं, इस दौरान में आप हरियाणा की बात कर रहे हैं और वो भी पूरा इंग्लिश में है, तो इससे बिहार वासियों को क्या संदेश जाएगा, उन्हें क्या समझ में आएगा? राहुल पहले समझ लेना, बिहार वाले सब समझ रहे हैं कि कितने बड़े मूर्ख हैं। इनसे बड़ा कोई राजनीतिक मूर्ख होगा? राजनीतिक पंडित कहा जाता है। राजनीतिक मूर्ख जो वर्ड है ना, तो राहुल गांधी को लेकर ही ज़्यादा चर्चा में आया, क्योंकि जब आप बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे होते हैं, बिहार चुनाव दौरा कर रहे होते हैं, बिहार चुनाव में वोटिंग होती है, तो एक दिन पहले आप SIR वोटिंग, वोट चोरी की बात करने लगते हैं। आप बिहार चुनाव की बात करते हैं तो हरियाणा चुनाव की बात करने लगते हैं। बिहार में रहते रहते एक भी कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस नेता उनके साथ नहीं था। आप कर्नाटक की बात करेंगे, केरला की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, और जब जम्मू में जब आपको जब कश्मीर में प्रचार करेंगे तो जम्मू में सीटें कम आएंगी, वहाँ से फारूक अब्दुल्ला खदेड़ेंगे कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो। और यही हो रहा है बिहार में भी। बिहार के लोग भाव नहीं देंगे राहुल गांधी कौन है यार, ये क्या करने चला आया है। देखिए, तेजस्वी की बात समझ में आती है। तेजस्वी अपने पिता के चलते जंगल राज का जो चस्पा है, जो ठप्पा लगा हुआ है वो, और एक नीतीश कुमार का जो विकास और सुशासन बाबू की छवि है, और कोई बहुत शानदार ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, तो तेजस्वी की बात समझ में आती है कि तेजस्वी कहाँ मुंह की खा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी, अब देखिए दुनिया पूरा बिहार में धुआंधार प्रचार हो रहा है, और ये चले जा रहा है पचमढ़ी बाघों से हिम्मत जुटाने कि शेर राजा मुझे हिम्मत दे दो, और दुनिया को गांधी जी को अपने आदर्श बताएंगे और मोदी को कहेंगे डरपोक हैं, और खुद ही डरते हैं तो जाके दिखाते हैं सिंबोलिकली कि हमें शेर से हिम्मत मिल गई है, बाघों से मैं मिल के आया हूँ, और भागे भाग किशनगंज जाके चिल्लाने लगते हैं, राहुल खान बन जाते हैं। तो चुनाव ऐसे नहीं जाता। देखिए, चुनाव बार बार कहते तो परसेप्शन की चीज़ है, परसेप्शन के लिए काम करना पड़ता है। सवाल पूछती है बिहार की जनता कि क्या राहुल गांधी ने काम किया है, क्या कांग्रेस ने काम किया है? कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं किया। जाते हैं कहलगांव में तेजस्वी यादव प्रचार करते हैं, और फिर कुछ देर बाद राहुल गांधी जाते हैं प्रचार करने, कहते हैं तेजस्वी को हरा देना है। तेजस्वी कहते हैं चुपचाप लालटेन छाप। समझ में नहीं आता है ये कैसे जमूरे लोग हैं, इन्होंने क्या सेट किया, और बिहार की जनता को इन्होंने क्या सोचा था, क्या समझा था। तो बिहार शायद राहुल गांधी भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जाएंगे तो आपको 10 पुशअप लगा के शायद छोड़ भी दिया जाए, लेकिन अगर आप बिहार जाएंगे तो वहां पर आपसे सीधा सत्ता की कुर्सी छीनी जाएगी। नहीं, वहां तो भगा दिया गया, वहां तो पुशअप लगाने भी लायक नहीं समझा गया। देखिए, आप एक बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जो तेजस्वी यादव और जो राहुल गांधी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, उम्र को लेके, मानसिक स्थिति को लेके, अचेतावस्था जैसे वर्ड यूज किए, सोचिए कि नीतीश कुमार ने कैसे जबरदस्त पटखनी दी है। 300 किलोमीटर बाई रोड जाना और 300 किलोमीटर बाई रोड आना बारिश के मौसम में। नीतीश कुमार ने बता दिया इस एज में कि भाई मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूँ और शारीरिक तौर पर भी राहुल तेजस्वी से मजबूत हूँ। और तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे पटना में बैठ के, बारिश खुलेगी, हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो मैं उड़ूंगा। ये है इनका जननायक की छवि। तो ये तो एक जो नैरेटिव जो बार बार सेट करने की कोशिश हो रही थी विपक्ष से ना, तो नीतीश ने तो जितना शानदार एक तरह से जवाब दिया है, 600 किलोमीटर इस एज में जाके बारिश के मौसम में, उन्होंने ये भी बता दिया ये है बिहार का डेवलपमेंट जो नीतीश कुमार के हाथों किया गया है। और तेजस्वी यादव बार बार युवा युवा चिल्लाते रहे, बैकबोन में इतनी ताकत नहीं थी, कार में बैठ कर जाग सकते थे, निकले ही नहीं 2 दिन तक। तो ये क्या बिहार की जनता की राजनीति करेंगे और क्या डेवलपमेंट करेंगे, छुपा नहीं है। तो बड़ी हार देखते हुए तमाम तरह के जो कहा जाए एजेंडा नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन देखिए, बिहार की जनता यहाँ से सेंटर का रास्ता तय करती है, पहले बिहार में तय करती है, उसके बाद सेंटर में नेताओं को भेजती है। और यही कारण है कि बिहार और यूपी से ही राजनीति शुरू से ही आज़ादी के बाद से तय हुई है। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जाके सेंटर में होते हैं, और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश तय होते हैं। ये जितना जल्दी तेजस्वी यादव
और राहुल गांधी खासतौर पर समझ लें, उतना ही उनके करियर के लिए बेहतर होगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी अब सवालों के घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे। जब बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रसार चल रहे थे, तब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में क्या करने गए थे, इसको लेकर वो अब सवालों के घेरे में। अब राहुल गांधी क्या कुछ जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।